आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, आपके जो कॉपलिंग रहते हैं कॉपलिंग के बीच में आजकल स्पाइडर का यूज बढ़ गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका स्पाइडर यूज करने से बेनिफिट क्या रहता है और इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रहता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। इससे पहले कि इस वीडियो को करें शुरू, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहला जो बेनिफिट रहता है वो रहता है वाइब्रेशन डैम्पिंग। अगर आपके मोटर के पार्ट में वाइब्रेशन है या तो आपके गियरबॉक्स के पार्ट में वाइब्रेशन है, अगर हम लोग स्पाइडर यूज करते हैं तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि आपका स्पाइडर वाइब्रेशन ऑब्जर्व कर लेता है, उसकी वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं हो पाता। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट रहता है वो रहता है मिसअलाइनमेंट टॉलरेंस। अगर आपके रोटेटिंग पार्ट एंगुलर या तो एक्सियल या तो रेडियल मिसअलाइनमेंट है, उस कंडीशन में अगर आप स्पाइडर यूज करते हैं तो जो मिसअलाइनमेंट रहता है उसका आप नॉर्मलिटी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो स्पाइडर रहता है वो इजीली वाइब्रेशन को कैरी कर लेता है। तीसरा जो बेनिफिट रहता है स्पाइडर यूज करने का वो रहता है मेंटेनेंस फ्रेंडली। आप अगर कॉपलिंग सिस्टम में स्पाइडर का यूज करते हैं तो उसको मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। स्पाइडर चेंज करना या तो रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, और कोई भी नॉर्मल पोर्शन या तो ऑनस्किल पोर्शन नया पोर्शन भी आकर स्पाइडर को इजीली रिप्लेस कर सकता है। इसके वजह से स्पाइडर मेंटेनेंस फ्रेंडली रहता है। इसके अलावा चेंज करने में जो टाइम जाता है वो बहुत ही कम लगता है, और ये इसका कॉस्ट भी बहुत कम रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट रहता है स्पाइडर यूज करने का वो रहता है हाई टॉर्क ट्रांसमिशन। अगर आपका हाई आरपीएम में भी मोटर घूम रहा है तो अगर आप स्पाइडर यूज करते हैं वो इजीली हाई टॉर्क को भी ऑब्जर्व कर सकता है और हाई टॉर्क को भी ट्रांसमिट कर सकता है, जिसके वजह से आजकल स्पाइडर का यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। उसके बाद का जो नेक्स्ट बेनिफिट रहता है वो रहता है नो लुब्रिकेशन रिक्वायर। अगर आप स्पाइडर यूज करते हैं तो स्पाइडर के लिए अलग से आपको कोई लुब्रिकेशन करने का जरूरत नहीं रहता। सालों साल चलने से भी आपका स्पाइडर में कोई लुब्रिकेशन नहीं किया जाता। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट रहता है वो रहता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। मान लीजिए किसी भी कंडीशन में किसी वजह से आपका मोटर भी शॉर्ट हो गया, मोटर में आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो स्पाइडर जो रहता है स्पाइडर का आइसोलेशन की तरह काम करता है, जिसके वजह से मोटर में जो करंट रहता है वो गियरबॉक्स की तरफ नहीं जा पाता। तो ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की तरह भी काम कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट रहता है वो रहता है रिड्यूस नॉइस। आप स्पाइडर यूज करने से आपका जो मोटर और गियरबॉक्स में जो नॉइज कॉपलिंग के बीच में जब ट्रांसमिट होता है उसमें जो नॉइज प्रोड्यूस हो सकता है, उस नॉइज को ये स्पाइडर यूज करने से ये बहुत ही ज़्यादा नॉइज को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से नॉइज रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट रहता है वो रहता है कॉम्पैक्ट डिजाइन। आजकल मार्केट में बहुत सारे साइज के स्पाइडर अवेलेबल है। किसी भी आपका कोई भी साइज का कॉपलिंग है, किसी भी साइज का कॉपलिंग है, उसमें इजीली स्पाइडर फिट हो सकता है। इसके वजह से भी स्पाइडर का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। और नेक्स्ट जो लास्ट बेनिफिट रहता है वो रहता है कॉस्ट इफेक्टिव। आपका स्पाइडर का कॉस्ट बहुत लो रहता है कंपेयर टू जो बाकी सब दूसरे मटेरियल रहते हैं, उसके कंपेयर में आपका स्पाइडर का जो कॉस्ट रहता है बहुत कम रहता है, जिसके वजह से आजकल स्पाइडर का यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना स्पाइडर यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है और इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद है या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।